आपका साइंस पॉइंट में पुनः आपका स्वागत है। और केमिस्ट्री में कल अपन आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे थे और आईयूपीएसी नामकरण में एमीन की चर्चा कर रहे थे। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी एमीन कौन सा होता है। ये प्राइमरी एमीन की परिभाषा कैसे देते हैं? अमोनिया का एक एसिड अगर एक एल्किल ग्रुप लगाते हैं उसको प्राइमरी एमीन बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका द्वितीयक एमीन है। कल मैंने आपसे चर्चा कर ली थी CH2 और CH2 और NH और CH3, इसका क्या नाम होगा? एन मेथिल। ठीक है, 1 प्रोपेनेमीन। ठीक है, बात आ गई समझ में नहीं? 1 प्रोपेनेमीन, ये बात समझ में नहीं? अब अगला चलो, अब ये वाला मान लीजिए ये आ जाए, इसका क्या नाम होगा भाई? N और ये CH3 और CH3 और CH3, ये कौन सा एमीन है? ये कौन सा एमीन है? 3 डिग्री एमीन है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के तीनों H हटा करके 3 CH3 ग्रुप लगाए। इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम होगा ट्राइमेथिल एमीन। क्या नाम होगा भाई? ट्राइमेथिल एमीन। ठीक है, ट्राइमेथिल एमीन इज कॉल्ड दिस। ठीक है, समझ में आ गई बात को? अब आईयूपीएसी नामकरण कैसे होगा? आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहला जो रूल है वो यही है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। ठीक है, लंबी श्रृंखला की कोई बात ही नहीं, कार्बन एक है, तीनों नहीं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे करेंगे जैसे अपन इसका क्या नाम देते थे? मेथेन एमीन देते थे नहीं देते थे? ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? एन डाइमेथिल। ठीक है, एन डाइमेथिल मेथेनेमीन। ठीक है, समझ में बात को नहीं? एन डाइमेथिल मेथेनेमीन। ठीक है, अगर अगला दूसरा मान लो मैं ये बोलूं CH3 CH2 और ये हुआ आपका NH, सॉरी N, और ये आपका CH3 और ये आपका मैं बोलूं C2H5, तो इसका नाम क्या होगा भाई? इसका क्या नाम होगा? बोलो, अरे इसका क्या नाम होगा? सुनो मेरे भाई, इसका साधारण नाम क्या होगा? मेथिल है और ये एथिल और ये एथिल, डाई एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, साधारण नाम हो गया। अब आईयूपीएसी में क्या होगा? लंबी सबसे ये 2 कार्बन के, ये 2 तो 1 और 2, इसमें कोई महत्व नहीं है, 2 के लिए कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथिल ग्रुप लगा, फिर लगा मैथिल, लगा कि नहीं लगा? एथिल मेथिल एथेनेमीन, 2 कार्बन का एमीन होगा, एथिल मेथिल एथेनेमीन। बात है समझ में कि नहीं? नहीं है समझ में? चलो आगे बढ़िया। अब मैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछने जा रहा हूं। मान लो मैं ये दे दूं, यहां से मैंने H हटा दिया भाई। ठीक है, ये H हटाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहां मैं C2H5 कर दूं, तो इसका क्या नाम होगा? ठीक है, एम, ये हुआ एम मेथिल, साधारण नाम लोगों। ठीक है, ये एथिल E और ये क्या? एन प्रोपीन। ठीक है, एन प्रोपीन। तो पहले क्या लिखेंगे बोलो? एन, ये लिखे एथिल मेथिल एन प्रोपीन एमीन। ठीक है, पी बाद में MnOP होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई? अब आईयूपीएसी नाम क्या होगा बता सकते हो? सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव, ये हो गया। अब सुनो, एन पे क्या है? अमोनिया का तीनों आयन चढ़ाए, एथिल मेथिल। ठीक, 1 प्रोपेनेमीन या प्रोपेन 1 एमीन। नहीं बेटा समझे? एथिल मेथिल 1 प्रोपेनेमीन या प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, समझ आएगी बात को नहीं? ठीक है, अब मैं मान लीजिए इसकी जगह ये कर दूं, तो C2H5 कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? डाइएथिल प्रोपेन 1 एमीन। बस अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं तुम्हारे से। CH3 CH और ये CH3 और ये अगर तुम्हारा समझ में आ गया ना, इसका मतलब सारा ही समझ में आ गया। क्या बोलते हैं इसको भाई? क्या नाम होगा इसका? नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से? यहां से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे कहां? 1 और 2, 2 योगी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला को इसको मिनिमम अंक देना है, कोई जरूरी नहीं मैंने बताया वहां से करेंगे। तो इसका नाम होगा, वैसे इसका साधारण नाम क्या होगा? डाई मेथिल आइसोप्रोपिलेमीन। ठीक है ना, डाई मेथिल, 2 मेथिल ग्रुप है, आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है। आईयूपीएसी नाम होगा डाई मेथिल
टू प्रोपेन टू एमीन, ठीक है, डाई मेथिल प्रोपेन टू एमीन या डाई मेथिल टू प्रोपेन एमीन। नहीं बेटा समझ में है? चलो ध्यान रखो। अब अगला देखना तुम, इसकी प्रैक्टिस करो बहुत अच्छी। मैं एक क्वेश्चन और तुम्हारे पूछता हूँ। चलो अब मुझे देखता है कि कितना तुम अच्छी तरह कर पाते हो। CH3 और CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये N और ये आपका मान लीजिएगा C2H5, ठीक है, और यहाँ हुआ आपके CH और ये CH3 और CH3। इसका तुम बता दोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी है। अब IUPAC का पहला नियम क्या है मुझे बताओ। पहला नियम क्या है? सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना, ठीक है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना, ठीक है। कहते हैं यहां से करेंगे तो ये 1, ये 2, 3 और 4 है। यहाँ आइसोप्रोपिल ग्रुप है या एथिल ग्रुप है। आई पहले आता है, ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो एथिल आइसोप्रोपिल, ठीक है, ब्यूटेन 1 एमीन, ठीक है, या एथिल आइसोप्रोपिल 1 ब्यूटेन एमीन। अब मुझे बताओ इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम क्या होगा? ठीक है, अब इसमें देखिए एथिल है और ये आपका क्या है? आइसोप्रोपिल है और ये एन ब्यूटिल है। अब तीनों लिख देंगे अल्फाबेटिकली, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, साधारण नाम हो जाएगा। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। अब देखो जैसा एल्कोहल का नामकरण है वैसे के वैसे ईथर का नामकरण, वैसे के वैसे एमीन का नामकरण, और एक आपका ग्रुप आता है NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके? नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तो नाइट्रो जो यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपको बताना। अब नाइट्रो, इनको जैसे NO2 है, RNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रो एल्केन। और अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रो ग्रुप है ना, क्या आधार पर, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज तुम ये बताओ, मान लीजिएगा ये कार्बन है, इसका क्या नाम होगा रे? NO2, इसका क्या नाम होगा? नाइट्रोमेथेन होगा, नहीं है? और इसका क्या नाम होगा? नाइट्रो ग्रुप। और ये कार्बन, इसका क्या नाम होगा रे? नाइट्रोएथेन। ये कौन सा डिग्री है? नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। एमीन में दूसरों में बहुत फर्क है, ये मैंने पहले ही करवा दिया था, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका क्या नाम होगा IUPAC नाम? इसका तुम बता दोगे ना तो समझ जाएंगे भाई, ठीक है, तुम्हारा समझ बैठ गया है। हाँ ठीक है, 1 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है, 1 नाइट्रो प्रोपेन, बिल्कुल सही बात, ठीक है। क्यों 1 नाइट्रो प्रोपेन? क्योंकि इसका समावी ये होगा, तो इसका क्या हो जाएगा नाम? इसका 2 नाइट्रो प्रोपेन, 1, 2 और 3 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चूज करना है। ये ध्यान रखो, बहुत सारे लोग यहां से क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, ये नहीं करना है, इसको मिनिमम अंक देना है, ठीक है ना। और सबसे पहला रूल तो हमेशा ध्यान नहीं रखना है भाई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को तो चूज करना ही है। तो इसका 2 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा डिग्री है? बता, नाइट्रो एल्केन कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री का है यार। ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, ये 1, और ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन अगर 2 डिग्री का 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और 2 डिग्री पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन हो जाएगा। 3 पे जुड़ा हुआ तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ? हाँ, ये 3 डिग्री कार्बन है नहीं है? ये 3 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि ये 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात आई समझ में नहीं? इसका IUPAC नाम क्या होगा बता? इसको मैंने बहुत करवा दिया है, कल भी मैंने कराया था, परसों भी मैंने कराया था, मैंने ये भी कराया था, CH3 और CH3OH लगाया था, और फिर NH2 कल लगा कराया था। रोजाना ये करवा रहा हूं, तरीका एक ही है। कैसे? कार्बन की कितनी श्रृंखला हो गई? कितने कार्बन श्रृंखला हो गई लंबाई? 3 की। यहां से नथिंग होगा, यहां से करो कोई फर्क नहीं, 1, 2 और 3। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 मेथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन, 2 पे मेथिल है। इसका क्या हुआ? 2 मेथिल
2 प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2 ऑफ। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं तुम्हारे से। ये NO2, इसका क्या नाम होगा, इसका इंग्लिश नाम क्या होगा, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, 2 पे जुड़ा हुआ NO2। ठीक है ना, ऐसे कर देंगे, ये सीधी सी बात है। ये तो आपको एलिफेटिक हो गए। एरोमेटिक में क्या होता है, नामकरण कैसे होता है, ये देखो एक मिनट। ये आपका बेंजीन है और ये NO2 ग्रुप जुड़ गया, इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। अब देखना, ये वाली जो पास है, ग्रुप के पास ही जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं मेटा, और सॉरी ऑर्थो, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा। और फिर ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, बेटा, ये मोटा हो जाएगी और ये ऑर्थो हो जाएगी। समझ बेटा नहीं बेटा? ठीक है, ये ऑर्थो पास होना, ये आपको मेटा, ये पैरा, मेटा और ऑर्थो। ठीक है, बात है, समझ में आई थी? इसको नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। मान लीजिए मैं ये पूछूं तुम्हारे को कि ये क्या है भाई, या NO2 लगा दो और ये मान लीजिए NO2 लगा दो, इसको क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रोबेंजीन। मेटा पर NO2 सॉरी ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है ना, ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन। और मान लीजिए ये करूं तो इसका क्या बोलेंगे, सॉरी ये NO2 लिख दिया, NO2 और या NO2, ये मेटा नाइट्रोबेंजीन। बात आई समझ में? ठीक है, हो गया ना? ओके, ठीक है, एक मिनट और कराऊं। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे आपको एक तो पीसी वाला प्रैक्टिस कर लेना है। एक क्वेश्चन मैं अभी देता हूं आपको, आज घर पे जाके आपको काम करना, C4H10O के समाजों के आपके IUPAC नाम और साधारण नाम लिखने हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी बोलना C4H9Cl के। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखना है कि इसके IUPAC नाम तो लिखना ही है, बताना है कि ये कौन कौन से एल्के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों एल्केलाइड दर्शाते हैं नहीं दर्शाते हैं इसके समावेश, ये आपको काम करना है। ठीक है, ये काम कर लेना है। दूसरा काम ये करना है आपको, यस हाँ, C और 2S6O के कुल कितने समावी होते हैं, उनके साधारण नाम और IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये बोलो, यह जो है CS2 और CS2 और ये OH। ठीक है, ये कितने हुए, C 3C और H कितने, 3 2 5, 5 2 7 और 8, H 8 और O। ठीक है, समझ की बात को नहीं, CS2 जोड़ दिया, इसके कुल कितने समावी है उनके नाम लिखने, IUPAC साधारण नाम लिखने हैं। ये काम घर पे बहुत अच्छे तरह से करना है और इसके बाद में रिवाइज करना। आपको शुरुआत की चीज अगर समझ में बैठ गई नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कल अपना IUPAC में जारी रखेंगे। अल्किल हैलाइड मतलब क्या, एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ेंगे, फिर एसिड का पढ़ेंगे और उसके बाद में दूसरे जो कंपाउंडर है वो पढ़ के, फिर अब इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं अपन सारे अलग अलग, फिर सभी को साथ में मिला के पढ़ेंगे उनका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है ना, पहले आपका नामकरण बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो उसके बाद में केमिस्ट्री को समझने में आपको बहुत सिंपल काम हो जाएगा, कठिन काम बिल्कुल नहीं होगा। ये काम वैसा ही है जैसे अपने को मान लीजिए जोड़ बाकी गुणा भाग या प्रतिशत आपको सीखना है, तो प्रतिशत सीखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, कम कम जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छी तरह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तब आप प्रतिशत सीख पाएंगे। सेम बात यहाँ पर है। आज नहीं और कल अपने से आगे चलेंगे।